आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये गांव डूबता नजर आ रहा होगा आपको। हरियाणा की तरफ से एक नाला आता है, वो टूट गया और वो इतना ज़्यादा टूट गया कि यहाँ के करीब 3,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए। हरियाणा सरकार की लापरवाही इसके अंदर। मैंने करीबन 2 एकड़ में गोभी लगा रखी थी, सब नष्ट हो गई मेरा जो कमाई का जरिया था वो बिल्कुल नष्ट हो गया है। और कुछ काम सिर्फ पेपरों में होते हैं, रियलिटी में कुछ काम नहीं होते। पीछे कॉलोनी में 3 घर ढह गए। अचानक एक बैग हम लोग को पता चला रात में ना कि यहाँ पर 10 फीट ऊपर आने वाला, सब निकलो। रात में से हम लोग खाना भी नहीं खाए, वहाँ जाकर दिन में मंदिर में खाए मैडम। दूरी में ये गांव है जो कि पूरा ही डूब चुका है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिनमें पानी घुस चुका है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। गीतांजलि इनक्लेव है ये। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये गांव डूबता नजर आ रहा होगा आपको। ये घर आपको दिख रहे होंगे जो कि रात को इन घरों के जो लोग थे उनको निकाल कर लेकर जाया गया। कितना नुकसान हुआ और क्या क्या यहाँ पर कैसे ये इतनी बड़ी बाढ़ जैसी समस्या बनी है, चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। मैडम, ये कल हरियाणा की तरफ से एक नाला आता है, वो टूट गया और वो इतना ज़्यादा टूट गया कि यहाँ के करीब 3,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए, जिनको कल रात को ही यहाँ के लोकल प्रशासन ने और नेता मंत्रियों ने हमारे गांव के सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया है। वहीं पे 2 टाइम खाने नहाने की व्यवस्था की हुई है, वहीं पे सभी लोग हैं। लेकिन पढ़ाई परमानेंट सोल्यूशन है नहीं, एक परमानेंट सॉल्यूशन तो कोई ऐसा नहीं है मैडम। और पढ़ाई भी बच्चों की खराब हो ही रही है। वहाँ स्कूल बंद है और इधर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। घर के सारे सामान निकाल पाए थे आप? देखिए, ये कल सुबह करीबन 7 बजे के आसपास से स्टार्ट हुआ ये टूटना। हरियाणा सरकार की लापरवाही इसके अंदर, क्योंकि दिल्ली से आगे यहाँ बॉर्डर है, हरियाणा की सीम लगती है। और जिसके बाद मतलब है जो नाला बना उसका निरीक्षण नहीं किया जा रहा, वरना ये करीबन है 4-5 साल से ऐसी समस्या हो रही है यहाँ पर। अब की बार ज़्यादा हुई है और पहले भी थी, लेकिन अब की बात ज़्यादा हो गई। हर साल ऐसी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं एक किसान हूँ यहाँ से। मैंने करीबन 2 एकड़ में गोभी लगा रखी थी, 1 एकड़ में मेरी घिया थी, तोरी वगैरह लगा रखी थी, सब नष्ट हो गई मेरा जो कमाई का जरिया था वो बिल्कुल नष्ट हो गया है। और हम हरियाणा सरकार से जो फ्लड डिपार्टमेंट है उनसे अनुरोध करते थे कई बार कि भाई आप यहाँ से सफाई करो, इसकी जो चौड़ाई उसको बढ़ाओ। मिट्टी आप अगर जाके देखोगे ना, सिर्फ वहाँ से 4 इंच नीचे जो पानी का लेवल है वो 4 इंच नीचे चला हुआ है। नहीं, उससे ऊपर आ गया। अब और ऊपर बिल्कुल बराबर आ गया, लगा लो, आप देख लो। उससे ऊपर कुछ नहीं लगा, कम से अब ये लगा लो, इतनी लापरवाही हरियाणा सरकार की से वो बिल्कुल जानबूझकर ऐसा कर रही है कि यहाँ के लोग परेशान हो, दिल्ली के लोग परेशान हो। ठीक है, वरना क्या वो सफाई नहीं करा सकते इस चीज़ की? बिल्कुल पैसा मिलता होगा उनको, इस चीज़ का फंड मिलता होगा ना। और मैंने संपर्क करने की कोशिश भी की थी हरियाणा सरकार से, कुछ मेरे जानकार उनसे बोला था मैंने, भाई आप ऐसे ऐसे डालो, इनको पहुंचाओ उनको। फिर कल जैसे अपना सोशल मीडिया से ये बातें गई है, तो उसके बाद यहाँ पर नेताओं ने आना शुरू किया है। उसके बाद ये एक्शन हुआ, शाम को एक्शन हुआ सभी। अगर सुबह ही इस चीज़ को कवर कर लिया। विधायक भी पहुंची थी। हाँ, यहाँ की नीलम हमारी मैडम विधायक पहुंची थी, अमित खड़खड़ी वो भी पहुंचे थे, हमारी MP है वो भी पहुंची थी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन ये दिया कि जल्दी से जल्दी इसका कुछ ना कुछ समाधान किया जाएगा। और बता रहे थे कि कल उन्होंने हरियाणा सरकार से संपर्क किया है, जहां से इसको टूटी हुई है वहां से इसको मतलब बनाया, दोबारा से इसको जोड़ा जा रहा है, मिट्टी वगैरह कट्टे वगैरह लाकर उसमें। ये सारी चीजें तो एक तरफ है कि ऐसा किया जाएगा और ऐसा हो गया है, लेकिन जो नुकसान हो गया है उसकी कैसे भरपाई होगी? उसकी भरपाई तो देखो, हम तो गवर्नमेंट से, दिल्ली रेखा गुप्ता CM है, उससे यही उम्मीद करेंगे कि जितना भी आउटर दिल्ली एरिया है, जितना भी आउटर दिल्ली, सब में यहाँ किसान परिवार है। और साथ में ऐसी जो कुछ कॉलोनियाँ हैं जिनमें घरों में नुकसान हुआ है, उन सबको मुआवजा मिले दिल्ली सरकार की तरफ से। और अगले ऐसी कोई समस्या ना हो, हरियाणा सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा। आप कह रहे हैं आधा ये हरियाणा सरकार में आ गया? नहीं, जो हरियाणा सरकार का जो एरिया है वहाँ से टूटी हुई है। अच्छा, ये जो नाला है वहाँ से टूटा हुआ है, दिल्ली की सीमा से नहीं अगर टूटा हुआ। मुआवजा देने की बात आई तो क्या ऐसा हो सकता है कि दिल्ली सरकार बोलेगी कि हरियाणा सरकार देगी या नहीं, हरियाणा? हम है तो दिल्ली के निवासी ना, हम तो दिल्ली के निवासी, हमें तो दिल्ली सरकार ही देगी ना, हमें तो दिल्ली से मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि आप उसको समाधान करो, हरियाणा सरकार को बोलो कि इसकी बार बार इसका निरीक्षण किया जाए, सफाई की जाए बारिश से पहले। दिल्ली सरकार कुछ तो थोड़ा बहुत करा रही है, लेकिन हरियाणा सरकार बिल्कुल कुछ नहीं करा रही, ऐसा हो रखा है।
आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे कि आपने बताया गोभी, तोरी और भी सब्जियां आपने लगा रखी थी। हाँ, तो इसके बारे में आपकी विधायक ने कोई आश्वासन दिया कि हाँ किसानों का इतना बड़ा नुकसान हो अभी गया? उनसे हमारी इस बात पे चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि सबसे पहले उनका कहना यही था कि जितने भी यहाँ जान माल की हानि उसको कम से कम किया जाए। क्या लोगों को जान माल का कोई नुकसान हुआ है? अभी तो हमारे पास तो कोई ऐसी खबर आई नहीं है, तो और उम्मीद भी है कि ऐसा ना हो, क्योंकि सब एक गरीब परिवार से है, बड़ी मुश्किल से घर बनता है और पूरी उम्र निकल जाती है घर बनाने वगैरह। ऐसा हो जाएगा तो बेचारे कहाँ रहेंगे। तो हमारी तो उम्मीद यही है कि ऐसा ना हो, सरकार जल्दी से जल्दी इसका कुछ ना कुछ उपाय क्या निकाले। आपको नहीं लगता पानी अंदर ही अंदर जमीन को खोखला कर देता है? अगर कल बहुत बड़ा हादसा हो जाता या कोई बिल्डिंग गिर जाती या घर ही गिर जाता तब क्या कर? देखो ये बिल्कुल है, पानी अपने आप जगह बना लेता है, उसको जहाँ भी खोखली जगह मिलेगी वो जगह बनाएगा। हो सकता है कि आज नहीं कल नहीं 1-2 महीने के बाद ऐसा अपने आप कोई घर ऐसा हो जाए, डैमेज हो जाए। इसमें सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और जितनी कच्ची गलियां उनको बनाना चाहिए। और दूसरा, जहाँ यहाँ वाटर का लेवल जितना मतलब है उसको समाधान जैसे करना ही चाहिए। मॉनसून शुरू होता है तो सरकार को सक्रिय हो जाना चाहिए कि कौन से एरिया ऐसा है जहाँ पे जल भराव ना हो और समस्या ना हो किसान मैम। को। ये तो हर साल का काम है, यहाँ पे हर साल होता है। प्रशासन से हर बार बोले जाते हैं पंप लगा देते हैं, उससे क्या होगा? वे पंप लगा रखे उनसे पानी उतर जाएगा। पूरा उससे पहले एरिया पानी में तो पानी भरा हुआ है, पंप से कैसे निकलना? नहीं होगा मैम। ये तो प्रशासन ने खुद सोचनी चाहिए, हमारे बारे में भी सोचना चाहिए, यहाँ पे कॉलोनी निवासियों के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे जमींदार आदमी है, साल में एक बार फसल होती है, अब वो फसल क्यों भी नहीं बोएंगे? यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ, तो कहाँ पे जाएंगे जमींदार? यहाँ नहीं है, गांव की परली साइड से भी पानी बैक मार रहा है, वहाँ से दूसरी साइड से पानी भरना शुरू हो गया। हाँ, हमने देखा, हम रास्ते में हम आ रहे थे, गांव पड़ा था जहाँ पर एक दीवार टूटने से पूरा जो खेती था वो बर्बाद हो गया। खेती नहीं मैम, वो पानी भी वहाँ से जैसे ये गांव कॉलोनी डूब गई है, वैसे गांव के कह रहे गांव के पास 7,000 है, पानी बहुत ज़्यादा वहाँ से भी वापस आ रहा है गांव की तरफ। एक तो इसका जो वाटर कैपेसिटी है ना इस नाले की, वो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी छोड़ा जा रहा है। क्योंकि आप देखो यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ बाढ़ सिटी की आशंका तो 2 दिन पहले ही जताई थी, लेकिन है ना इतना अंदाजा नहीं था कि इतना पानी आ जाएगा एकदम से। बहुत ज्यादा पानी आ गया। हमारे गांव का पानी नहीं आता, यहाँ नजगुड़ से ककरोला तक का पानी यहाँ पे आता है, और वहाँ पे पूरा बहादुरगढ़ का पूरा सिटी का पानी यहाँ पे आता है। और ये जो है नाले हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं, हरियाणा में तो बिल्कुल छोटा सा है वो, जैसे जितना बड़ा ये नाला है इससे थोड़ा इतना लगा लो। और कुछ काम सिर्फ पेपरों में होते हैं, रियलिटी में कुछ काम नहीं होते हैं, ये हमें ही पता है। जेसीबी वगैरह कुछ आती है, वो कुछ एरिया में ही सफाई करती है, जैसे कोई मान लो पुल वगैरह उसके नियर बाय 200-300 मीटर के आसपास के एरिया में वो सफाई करती है। वरना आप इसको एक बार अच्छी तरह सफाई करो, ऐसा क्यों होगा? क्यों भी बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, ये तो बजट पास होता ही है, जैसे ही मानसून शुरू होने वाले होते हैं तो नाले, सीवर, इन सब की सफाइयाँ होनी होती हैं। मैम वो क्या करते हैं, जो उसमें घास होती है उसको साफ कर देते हैं। जो इसके अंदर हाँ, जो मेन प्रॉब्लम है घास के नीचे जो घास जमी हुई है उसको नहीं निकालते ना, जो मिट्टी है उसको नहीं निकालते। पानी ऊपर है, वो मिट्टी तो ऊपर ऊपर चलेगा, ये आने वाली बारिश में फिर वो टूट जाते हैं। परेशान कौन होता है? परेशान हम होते हैं। ऊपरी सफाई कर, ऊपर ऊपरी सफाई होती है, जो घास होती है वो कर जैसे देते कि हैं। सर ने कहा कि कागजाई कार्रवाई तो होती है लेकिन दिखने के लिए कोई काम नहीं है। नहीं, फील्ड में कोई काम नहीं होता है ऐसा। फील्ड में तो आप खुद देख लो, आप ये यूआर पे खड़े हो आप, अगर आप इस नाले को काट के देखोगे इसकी सफाई नहीं मिलेगी आपको बिल्कुल भी। कहाँ जाएगा पानी? ये कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता बनाएगा। आज पूरी दिल्ली डूबी हुई है, किसको जिम्मेदार मानते? देखो ये तो ना सरकार की ही लापरवाही है, ठीक है, कि आप काम कराते हो ऐसी टीम का निरीक्षण कराओ कि भाई वो साथ में उसका देखभाल करे कि टाइम टू टाइम अगर कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी नई सरकार आई है तो भाई उम्मीद है उससे भी कि कुछ ना कुछ ज़रूर नया होगा दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली निवासियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आएगा कि जिससे हमें आगे भविष्य में इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मतलब सरकार पे आपको उम्मीद है कि आगे कुछ ऐसा काम होगा जिससे जो आज हम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं आगे ना हो? सरकार से पूरी उम्मीद है और दोनों सरकारों की बात चल रही है, जो हरियाणा सरकार, हाँ दिल्ली सरकार की पूरी उम्मीद है ये जल्द से जल्दी समस्या से लोग निपटेंगे। और 3 घर करीब इसमें ढह गए, पीछे कॉलोनी में 3 घर ढह गए। इन छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई पर सर ने कहा अभी कि एक घर बनाने में ना पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन बड़ी आसानी से वो घर ढह गया। जो पानी भरा है, ये बाढ़ जैसी स्थिति जो बनी है, इसके बारे में ये सच्चाई बताऊं जी मैं? हाँ जी। ये हमारे खेत है, जैसे यहाँ पर हम 264 बीघे की जमींदार,
शवनारायण ऑफ श्री राम भट्ट, विलेज एंड पोस्ट झड़ोदा क्लास, नई दिल्ली वेस्ट 72। ये 77 में जब पानी आया था ना, तो ये गाँव में पानी चला गया था। और ये पानी आता है जैसे जम्मू कश्मीर और जो पंजाब का पानी छोटा हो ना, वो पानी होता हुआ और सीधा पानी यहाँ पर आ जाए। 1 मिनट बाद जब सुबह है ना, जब मैं पुलिस वाला को बोला गया था, मैं शाम में पानी और पहुँच जाएगा और इतने साल बाद वहाँ गया था। अब जो सुबह 7 बजे पानी था ना, उससे भी आध फुट से भी पौन फुट मतलब पानी ज्यादा हो। समस्या मतलब बढ़ती जा रही है। अब बढ़ जाएगा और अब सुबह तक और बढ़ेगा। और ये कब बढ़ेगा? सर, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, देखिए समस्या बहुत बड़ी है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। घर ढह गए हैं, आज घर से बेघर हो गए लोग, मंदिरों में शरण ले रहे हैं। समस्या बहुत ज़्यादा है, हर घंटे समस्या बढ़ती ही जा रही है। पानी जो मेन पक्की गली है वहाँ तक पानी पहुँच चुका है अपना। 2-2.5-3 हज़ार कम से कम 2 या 3 मकान गिरने की भी हमें सूचना भी मिलने में आ रही है। समस्या बहुत ज़्यादा होती क्या है। कहना चाहिए सरकार से? हाँ, कल सुबह तकरीबन 9 बजे, हाँ, मतलब कल से समस्या जो है वो बढ़ रही है, घट डबल हो नहीं रही गई, है। डबल हो गई, डबल हो गई। हाँ। कौन से घर हैं जो ढह गए हैं, हम सारी चीजें आपको बहुत बारीकी से दिखाएंगे आपको। आप इस कॉलोनी में रहते हैं? हाँ जी, इस कॉलोनी में। कैसे पता चला ये पानी एकदम अचानक जो भर गया? अचानक एक बैग हम लोग को पता चला रात में ना कि यहाँ पर 10 फीट ऊपर आने वाला, सब निकलो। रात में से हम लोग खाना भी नहीं खाए, वहाँ जाकर दिन में मंदिर में खाए मैडम। वहाँ आप पर मजदूर हो? जी, मजदूर है मतलब बाहर से आए हुए हो? जी, या नौकरी बिहार से। कर? जी, बिहार से। किराए पे रहते हो? जी, किराए पे। तो सारा सामान वामान सब वहीं पे लेके, इसी में है, खाली झोला को लेके गया और बाल बच्चे परिवार सब वहीं पे है मंदिर में। ये मैं आपको दूर तक दिखा सकती हूँ कितनी दूरी में ये गांव है जो कि पूरा ही डूब चुका है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिनमें पानी घुस चुका है, कई घर हैं जो ढह गए हैं। लेकिन और जैसे कि मैंने अभी मैडम से पूछा था कि ये कितना पानी होगा कि अगर कोई व्यक्ति गिरता है तो क्या वो डूब जाएगा, तो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा अगर जिसको स्विमिंग आती होगी तो वो बच जाएगा, लेकिन जिसको नहीं आती होगी तो जाहिर सी बात वो गिर जाएगा। मैडम, कितना पानी और ये समस्या आपने कभी पहले देखी है? मैम, यहाँ पे थोड़ा कम है पानी का लेवल कम है, लेकिन आगे पानी गहरा है। गहरा पानी? जी मैम। आप सुबह से रेस्क्यू करवा रहे हैं लोगों को, कि उनका सामान निकलवा रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। कितने बजे आप? वो हमारी ड्यूटी है मैम। कितने बजे पहुँच गए? हम सुबह 5 बजे आए थे और अभी तक हम कर ही रहे हैं सुबह से। जी मैम, जिसका ज़रूरी सामान है, अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा सामान रह गया, बच्चों के कपड़े रह गए या डॉक्यूमेंट्स रह गए या किसी के पैसे रह गए, तो वो बार बार लाने जा रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है और उनकी हम हेल्प कर रहे हैं सुबह से। क्या ये स्थिति जैसे कि आम नागरिकों के लिए ये स्थिति बहुत बड़ी नहीं है? मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। मैम, ये है कि अब जिसको स्विमिंग आती है तो वो ठीक है। झलको